तो 16 पैनल हमने इस इन्वर्टर के साथ लगाए हुए हैं। 8 पैनल लिस्टिंग पे हैं, 8 पैनल लिस्टिंग पे हैं। सबसे पहले हम 8 पैनल देते हैं इसको और देखते हैं कि कितना लोड उठा सकता है। मैक्सिमम जितना ये लोड उठा सकेगा उस रीडिंग को हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम इसके साथ 8 पैनल और अटैच करेंगे। फिर हम देखेंगे कि 16 पैनल के साथ कितना लोड उठा सकता है। फिर हम उस रीडिंग को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम वापडा बंद करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। और सब कुछ बंद हो गया। जैसे कि आपने देखा कि लोड बंद हो चुका है। इसने अपने आप को ट्रिप करवा दिया। हमने वापडा भी दी हुई है, हमने सोलर भी दिया हुआ है। वापडा और सोलर यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी लोड आउटपुट नहीं आ रही है। अब लोड आउटपुट निकालने का क्या तरीका है उसके, इस वीडियो का अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि ये वाली वीडियो उसका दूसरा पार्ट है। आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी अगर आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाकर पहला पार्ट देखें, फिर इस पर आएँ, क्योंकि वो पार्ट ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये हमारी इन्वर्टर टेस्टिंग का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम लोग इसको मुकम्मल टेस्ट कर रहे हैं। एक इससे पहले वीडियो आ चुकी है मेरी, जिसको हमें रोकना पड़ा था। वजह ये बन गई थी कि बादल आ गए थे, तो बादलों की वजह से हमें वो टेस्ट वहीं पे स्टॉप करना पड़ा था। आज माशाल्लाह से मौसम अच्छा है, लेकिन आज भी सुबह से बादल थे। तो अभी बादल थोड़े से क्लियर हुए हैं, तो मैंने कहा अभी जल्दी से आपके लिए वो हम जो टेस्टिंग हमारी रुक गई थी, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने एतराज़ किया कि वीडियो पूरी होनी चाहिए थी। मैंने कहा आज लाजमी वीडियो पूरी करके भेजते हैं। तो चलें जी, बगैर किसी देर के हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर आप कि यहाँ पर अभी तक हमने इसको पैनल्स नहीं दिए हुए हैं, और यहाँ पर ये 0.8 एम्पेयर का जो या 0.67 एम्पेयर तक आ रहा था। अब ये ज़्यादा हो गया कि ये सेल्फ़ कंजम्पशन जो इसकी होती है वो यहाँ पर शो कर रहा है। सिर्फ इस टाइम इस पर लोड हमने नहीं चलाया हुआ, लोड बाईपास है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके ऊपर हम अपना लोड कन्वर्ट करते हैं। ये हमने इसको किया तो यहाँ पर अपना सारे घर की लाइट्स ऑफ हो गई। अब हमने इस पर लोड डाल दिया। इस टाइम हम देख सकते हैं कि हमारे घर का जो इस टाइम लोड चल रहा है वो 6.5 एम्पेयर का चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको 8 पैनल की स्ट्रिंग दे देते हैं। ये 8 पैनल की स्ट्रिंग हमने इसको दे दी है। अब 8 पैनल के साथ हम देखेंगे कि ये मैक्सिमम कितना लोड 8 पैनल के साथ उठा सकता है। अभी इसे हमने वापडा शेयरिंग दी हुई है, लेकिन अभी जैसे ही ये इसने इन्वर्टर ने सोलर लिया, इसने वापडा शेयरिंग कम कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसकी वापडा शेयरिंग को हम कर देंगे बंद। ये हमने इसकी वापडा शेयरिंग को कर दिया है बंद। अब ये ओनली ऑन सोलर पे चल रहा है। तो अब हमें देखना ये है कि 8 पैनल के ऊपर ये कितने वाट का लोड उठा सकते। बहुत से भाइयों ने मुझे ये क्वेश्चन किया था कि आप अपने पैनल्स भी शो करवाएं कि कौन से पैनल्स लगे हुए हैं। तो ये हमारा घर का स्ट्रक्चर है। इस पर बेसिकली 18 पैनल्स हमने लगाए हुए हैं, और इस इन्वर्टर के लिए हमने 2 पैनल्स को उतार दिया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये उतरे हुए हैं। एक ये पैनल, एक ये वाला पैनल उतारा हुआ है, और एक ये वाला पैनल उतारा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 18 में से 2 माइनस कर दें आप, 16 रह गए। हमने 16 पैनल्स की 2 स्ट्रिंगें, मतलब कि 8 पैनल्स की 2 स्ट्रिंगें नीचे निकाली हुई हैं। और यहाँ पर मैं आपको पैनल भी दिखा देता हूँ। ये लॉन्जी कंपनी का IMOX6 पैनल है, और ये 585 वाट का पैनल है, ठीक है। ये 585 वाट के टोटल 18 पैनल्स हैं। 18 पैनल्स में से हमने इन 2 पैनल्स को डिस्कनेक्ट किया हुआ है। एक ये वाला पैनल डिस्कनेक्टेड है और ये वाला पैनल डिस्कनेक्टेड है। इससे क्या हुआ है कि दो स्ट्रिंग्स नीचे जा रही हैं 8 पैनल्स की, मतलब कि 16 पैनल्स। ये 16 पैनल्स हमने अपने इन्वर्टर को दिए हैं। अब मैं नीचे जाके दिखाता हूँ आपको। तो अभी इस टाइम 7 एम्पेयर का लोड चल रहा है। हम यहाँ पर देख लेते हैं इन्वर्टर के ऊपर हमें कितने वाट्स आ रहे हैं। 1.3 किलोवाट हमें सोलर से मिल रहा है, और लोड जो हमारा चल रहा है भैया जी वो 1.34 किलोवाट लोड चल रहा है। अब हम अपना लोड इंक्रीज़ करेंगे। लोड इंक्रीज़ करके देखेंगे कि 8 पैनल्स के ऊपर मैक्सिमम कहाँ जाके ये एरर देगा, कहाँ ट्रिप करेगा विदाउट वापडा, ओनली ऑन सोलर। अब इसके साथ 8 पैनल अटैच हैं। 8 पैनल के साथ इसने 14.9 मीन्स के तकरीबन 15 किलोवाट का लोड उठाया हुआ है। इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि लोड कितना चल रहा है। सोलर से हमारे पास 3.16-17 वाट आ रहे हैं, और अभी हम लोड की तरफ जाते हैं तो लोड हमारा जी चल रहा है ऑलमोस्ट 3.9 किलोवाट, ऑलमोस्ट 3.5 किलोवाट, इतना हमारा लोड चल रहा है। तो अभी इसके साथ 8 पैनल्स अटैच हैं। अब हम देखते हैं कि अब अगर हम इसकी वापडा बंद कर देते हैं तो क्या ये लोड अभी भी इतना उठा सकता है। अभी मैं बता दूं कि इसके साथ एक फ्रिज, एक AC और घर का नॉर्मल जो बाकी लोड होता है वो सारा कुछ इसके साथ चल रहा है। अब हम वापडा बंद करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। और सब कुछ बंद हो गया। जैसे कि आपने देखा कि लोड बंद हो चुका है, इसने अपने आप को ट्रिप करवा दिया है। यहाँ पर अभी से हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छी खासी धूप थी, धूप में कोई इशू नहीं था। 8 पैनल्स के साथ इसने जो लोड उठाया और जहाँ पर ये ट्रिप किया वो हमने आज देख लिया है कि 8 पैनल के साथ ये कितना लोड उठा सकता है। ये हमने सारा तसल्ली से विद प्रूफ देख लिया है।
तो अब जिस तरह से हमने पहले देखा कि इसने ट्रिप कर दिया, तो ट्रिप करने के बाद जब ये दोबारा चलेगा तो उसमें ये उसको चलाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ अभी इस टाइम ऑन है। इसे हमने वापडा भी दी हुई है, इसे हमने सोलर भी दिया हुआ है। वापडा और सोलर यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोड आउटपुट नहीं आ रही। अब लोड आउटपुट निकालने का क्या तरीका है, उसके लिए सबसे पहले आपने इसका सोलर की स्ट्रिंग बंद कर देनी है। चेंज ओवर को आपने वापडा बाईपास करना है। बाईपास कर दिया तो हमारा लोड चल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट चल रहा है। अब आपने इन्वर्टर को बंद कर देना है। इस तरह करेंगे तो इन्वर्टर बंद हो जाएगा। यहाँ से आपने इसकी आउटपुट को भी बंद कर देना है, ठीक है। इससे ये पूरा शट डाउन हो जाएगा। अभी ये शट डाउन हो रहा है। शट डाउन होने में इस तरह करता होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 से 10 सेकंड का टाइम लेगा, और ये ऑफ़ हो गया, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले इसकी कर देनी है वापडा ऑन। वापडा ऑन करने के बाद ये इन्वर्टर चल जाएगा। थोड़ा सा टाइम वेट करें, क्योंकि रिले तकरीबन 3 से 4 सेकंड का टाइम लेती है। तो ये टाइम लेने के बाद इन्वर्टर चल जाएगा। ये देखें आप, इसकी स्क्रीन ऑन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सोलर की स्ट्रिंग दे देनी है। 8 पैनल की अभी हमने इसे स्ट्रिंग दे दी। यहाँ पर इसने शो कर दिया कि इसके पास सोलर आ गया और वापडा आ गई। अभी हमने आउटपुट इसकी बंद की हुई है। ये आपको रीस्टार्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जब इसने कनेक्टिविटी अपनी ओके कर दी है, तो आपने यहाँ से नीचे से इसके आउटपुट बटन को ऑन कर देना है। ये ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रिले के ऊपर शो हो रहा है कि इसने अपनी आउटपुट देना शुरू कर दी है। अब आप क्या करेंगे, ये रिले स्टार्ट हो गई है। अब आप क्या करेंगे, आप अपना जो ये लोड का ब्रेकर है, इसको आप सोलर पे ले जाएंगे और आपका इन्वर्टर रीस्टार्ट हो चुका है। ये तरीका है। अगर इन्वर्टर आपका ट्रिप हो जाता है तो इसको ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट ये नहीं होगा। इसको मैनुअल रीस्टार्ट करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि हमने अभी देख लिया है कि 8 पैनल के साथ ये तकरीबन 15 एम्पेयर तक का लोड उठा लेता है, और उसके बाद ये जैसे ही लोड आप इससे ज़्यादा करेंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा। अब हमने अपना अगला टेस्ट स्टार्ट करना है, जिसमें हमने देखना है कि ये 16 पैनल के साथ विदाउट वापडा शेयरिंग कितना लोड उठा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका ये जो ब्रेकर है इसे हम ऑन कर देते हैं। इससे क्या होगा, 8 पैनल इस ब्रेकर पे हैं, 8 पैनल इस ब्रेकर पे हैं, तो ये 16 पैनल्स की स्ट्रिंग इसको मिल चुकी है। अब हमारा जो लोड चल रहा है वो 7.2 एम्पेयर का लोड चल रहा है, जो कि हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। लोड के सेक्शन में अगर हम चले जाएं तो हमें नज़र आएगा कि 1.5 किलोवाट 1.6 किलोवाट तक का हमारा लोड चल रहा है, जो कि यहाँ भी शो हो रहा है। अब हमने करना क्या है कि हमने वापडा शेयरिंग को कर देना है बंद। वापडा शेयरिंग को बंद करने के बाद हम अपना लोड इंक्रीज़ करेंगे और देखेंगे कितना ये मैक्सिमम लोड उठा सकता है। धूप की सिचुएशन आप देख सकते हैं, बेहतरीन किस्म की धूप आ रही है हमारे पास। अब मैं ज़रा इसका लोड इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ से भी आप देख सकेंगे और यहाँ से भी आप देख सकेंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लोड इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एसीज़ चल रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लोड लेते हैं। लें जी, लोड इंक्रीज़ करके हम अपना लोड ले गए हैं 14.7 किलोवाट तक, ठीक है। अब इसके साथ मज़ीद लोड इंक्रीज़ करते हैं। अभी हमने इसको वापडा दी हुई है। वापडा हम तब बंद करेंगे इसकी जब हम यहाँ पर देखेंगे 2.5 एम्पेयर से ये ऊपर जब जाएगा ना, इसका मतलब है ये वापडा ले रहा है। तब हम वापडा बंद करके देखेंगे क्या ये तब भी स्टिल चलता है कि नहीं चलता। अब इसके साथ हम मोटर चलाते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, वापडा को बंद करेंगे। वापडा बंद होगी, 15 एम्पेयर तक का लोड ये ईजीली सोलर के ऊपर चला रहा है। ओनली ऑन सोलर 16 पैनल इसके साथ हमने अटैच किए हुए। यहाँ पर हम अपना लोड वाले सेक्शन में आ जाएं तो ये हम देख सकते हैं कि 3.5 किलोवाट का लोड ये ओनली ऑन सोलर चला रहा है। अब मैं अपने घर की मोटर ऑन करने लगा हूँ। इस टाइम पे इसके साथ 2 एसी चल रहे हैं, एक फ्रिज और कुछ पंखे लाइटें चल रही हैं। ओनली ऑन सोलर 16 पैनल के साथ लोड इंक्रीज़ करके चला गया है जी 4 किलोवाट तक। 4 किलोवाट 18 एम्पेयर तक का लोड इसने चला लिया है, ठीक है। ओनली ऑन सोलर। धूप की सिचुएशन हम देख सकते हैं तो धूप ठीक है, इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। वैसे हल्के हल्के से बादल हैं, लेकिन वो आते जाते रहते हैं। तो ये एक सेफ़ लिमिट है जितने ये इजीली उठा सकता है। अब मुझे यहाँ तक शक पड़ी कि अगर मैं इसके साथ मोटर चलाऊँगा ना तो मेरे ख्याल से ये बंद हो जाएगा, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैं अब मोटर चलवाता हूँ, फिर हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन निकलती है। ले जी, अब इसके साथ हम मोटर चलाने लगे हैं। यहाँ पर आप एम्पेयर्स देखेंगे, ये मोटर चला दी हमने। 32 एम्पेयर तक का टॉर्क इसने उठा लिया। 32 एम्पेयर का टॉर्क इन्वर्टर ने उठाया है। इस टाइम इसके साथ 2 एसी, एक फ्रिज, एक मोटर, ये सारा कुछ इसके साथ चल रहा है। 32 एम्पेयर का टॉर्क था जी जो इस इन्वर्टर ने उठाया है।
ये अभी क्योंकि एसी जो इन्वर्टर एसी हैं तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ना लोड डाउन कर जाते हैं, बट स्टिल वापडा से ये थोड़े ही एम्पेयर ले रहा है। अब इसने थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि जिस तरह आपको मैंने बताया था कि इन्वर्टर टॉर्क जो है वो वापडा से लेता है, अभी आपने ये प्रूफ देख लिया कि 9 एम्पेयर तक गया था। हालांकि सोलर इसको मिला हुआ है लेकिन फिर भी टॉर्क वापडा से ही लेगा। तभी एक टेस्ट इस पर हमने अभी और करना है, जो कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने, मेरे प्यारे भाइयों ने मुझे कहा था कि ये लाजमी करना है आपने। अब हमने इस पर ये देखना है कि जो सिर्फ मोटर का टॉर्क है, ये टॉर्क उठाता है कि नहीं उठाता, क्योंकि मोटर का टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारे घर में डबल इम्पेलर पंप लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो उसका ये टॉर्क उठाएगा कि नहीं उठाएगा। जो लोड है वो 1.5 एम्पेयर कर दी है, सिर्फ कोई 4-5 पंखे चल रहे होंगे मैक्सिमम, वो भी AC DC पंखे लगे हुए हैं। तो उसके साथ अब ये मोटर का लोड उठाएगा कि नहीं उठाएगा, और उठाएगा तो कितने पैनल्स पे उठाएगा, कैसे उठाएगा। पहले हम इसे 8 पैनल्स पे टेस्ट करेंगे मोटर के टॉर्क को, फिर हम इसे 16 पैनल्स पे चेक करेंगे। तो अभी हमने इसको 8 पैनल्स की स्ट्रिंग दी हुई है, 16 पैनल्स की नहीं दी। तो मैं अब इससे मोटर लगाता हूँ, मोटर क्योंकि हमारे घर में डबल इम्पेलर बड़ी मोटर लगी हुई है जो कि 17-18 एम्पेयर का टॉर्क लेती है, तो वो चला के भी चेक करते हैं। तो लें जी, अभी मोटर चलने लगी है, तो अब हम देखते हैं कि मोटर का कितना टॉर्क है। ये देखें 15-16 एम्पेयर का टॉर्क मोटर का था और इसने नहीं उठाया, ये ट्रिप करने लग पड़ा है। ये आपके सामने है 8 पैनल पे ये टॉर्क नहीं उठा रहा, ये टॉर्क ये भी नहीं उठा रहा। मौसम आप देख लेते हैं, जैसा कि आप मौसम देख सकते हैं, धूप है, टाइम भी इस टाइम तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम है, फुल पीक की धूप है, लेकिन इन्वर्टर ने मोटर का टॉर्क नहीं उठाया। 8 पैनल के साथ इन्वर्टर ये काम कर रहे हैं जी, आपके सामने है। मोटर के लिए ये मेरे ख्याल से फिजिबल नहीं है 8 पैनल्स पे, हाँ, लेकिन अगर हम इसे 16 पैनल्स दे देंगे तब ये उठा लेगा। अभी आप देख सकते हैं जैसे ये 16 एम्पेयर का टॉर्क जाता है तो ये ट्रिप कर जाता है। 15 एम्पेयर तक ही उठा सकता है, इससे ऊपर नहीं उठा सकता। अभी हम इसे 16 पैनल कर देते हैं, 8 के साथ हमने 8 और कर दिए। अब देखते हैं कि अब क्या ये मोटर का टॉर्क उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। ले जी, अब इन्वर्टर ने इजीली मोटर का टॉर्क उठा के मोटर चला दी है। ठीक है जी, अब इन्वर्टर मोटर चला रहा है। तो जैसा कि हमने अभी प्रूफ देख लिया है कि ये 8 पैनल्स के साथ मोटर का टॉर्क इसने नहीं उठाया। अब मुझे नहीं पता कि अगर हो सकता है कि आपके पैनल थोड़ी सी ज़्यादा पावर के हों, लेट सपोज 590 615 वाट के हों, तब ये चला लेगा, क्योंकि बहुत मिनिमम सा फ़र्क है। 15 एम्पेयर तक ये लोड उठा रहा है, लेकिन मोटर का थोड़ा सा टॉर्क हमारा ज़्यादा है, 17 एम्पेयर का टॉर्क है उसका, तो वो इसने 8 पैनल के साथ नहीं उठाया। अब ज़रा दोबारा मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। 16 एम्पेयर तक इसने उठा लिया था, इससे ऊपर इसने नहीं उठाया। अभी दोबारा से हम मोटर बंद करेंगे। मोटर बंद करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, लोड 0 पे चला गया, क्योंकि इस पर इतना लोड चल ही नहीं रहा। इन्वर्टर भी रिलैक्स हो गया। अभी दोबारा मोटर चलने लगी, तो अभी हम देखते हैं। देखिए इन्वर्टर ने एक बार फिर से टॉर्क का साइन दिया है, हालांकि 16 पैनल लगे हुए इसके साथ, टॉर्क का एरर फिर से आया है। यहाँ पर देखें रिले इतना शो नहीं कराती। 17-18 एम्पेयर का जब डायरेक्ट इस पर टॉर्क लगा है ना, हालांकि घर का इस टाइम हमने बाकी सारा लोड बंद कर दिया है, तो इसने एरर दिया है। हम दोबारा एक बार देखते हैं कि क्या एरर है। दोबारा से बंद करवा दी है, अभी दोबारा मोटर चलवाई है, अब देखते हैं क्या एरर देता है। ये देखिए 07 का एरर, लेकिन चला ली है इसने मोटर, लेकिन 16 पैनल्स लगाए हुए हैं ना हमने, तो ये यहाँ पर प्रूफ होता है कि 8 पैनल्स के साथ ये मोटर नहीं चला रहा। 17 एम्पेयर का टॉर्क की 8 पैनल के साथ नहीं उठाएगा, बट 16 पैनल के साथ उठा लेगा। लेकिन अगर आप पैनल ज़्यादा बड़े लगा लेते हैं, 615 या 605 के लगा लेंगे, तो फिर ये उठा सकता है। तो लें मेरे प्यारे भाइयों, हमने टेस्टिंग मुकम्मल कर ली है माशाल्लाह से। जो चीज़ हमने देखनी थी वो हमने देख ली है। इन्वर्टर ने 32 एम्पेयर का लोड उठाया, टॉर्क उठाया, और लोड भी उठा सकता है ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। जब टॉर्क चला गया तो लोड भी यहाँ तक उठा लेगा। 16 पैनल्स के साथ ये तकरीबन 5.5 किलोवाट तक का लोड ईज़िली आपका चलाने का केपेबल है। 8 पैनल के साथ 3.5 से 3 किलोवाट तक का लोड चलाने का ये केपेबल है। ये हमने अपनी वीडियो में तसल्ली से देख ली है। ये गैलेक्सी इन्वर्टर को टेस्टिंग का दूसरा पार्ट था। इसका अब तीसरा पार्ट हम निकालेंगे कल को, उसमें हम इसकी ग्रिड फीडिंग की टेस्ट करेंगे। ये इन्वर्टर मेरे पास ऑलमोस्ट 4 दिन से चल रहा है, और 4 दिन से इसने कितने यूनिट बनाए हैं और एक दिन में कितने यूनिट बनाता है, ये सारा कुछ आपको कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये टेस्टिंग हमने जो करनी थी 8 पैनल और 16 पैनल पे, वो हमने कर ली है, हमारी कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला है इसका।
मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ इस इन्वर्टर से। वजह ये है कि ये बार बार हमने इसको ट्रिप भी करवाया है, टॉर्क भी दिया है, इसके साथ थोड़ी सी ज़्यादतियाँ भी की हैं, इसने हर तरह की ज़्यादती बर्दाश्त की है। इसने बगैर किसी एरर के, बगैर किसी ड्रामे के, हमारा ना तो एसी हमारे ख़राब हुए, ना हमारा फ्रिज का अंदर मसला, किसी तरह का मसला नहीं आया। हर तरह से इस इन्वर्टर ने अपने आप को केपेबल किया है, साबित किया है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप ये इन्वर्टर ले सकते हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। पार्ट 1 देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो लाजमी देखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।